नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, रीट की एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाली है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक के बारे में। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजना को लेकर। यानी कि यह जो टॉपिक है ये लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए ही है, क्योंकि जो सिलेबस है उसमें कहीं ना कहीं लेवल फर्स्ट में और लेवल सेकंड दोनों में ही ये टॉपिक दे रखा है। यानी कि कहीं ना कहीं सिंचाई को लेकर दे रखा है, या नदी घाटी परियोजना को लेकर दे रखा है, या जल को लेकर, या नदी को लेकर। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक के अंतर्गत हम उन सभी चीज़ों को कवर करने वाले हैं जो हमारे सिलेबस में दे रखा है। यानी कि ये हमारे लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए वीडियो लेक्चर होने वाला है। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं थंबनेल के माध्यम से कि यहाँ मैंने टोटल 110 प्रश्न लिए हैं, जिसके अंतर्गत पूरे राजस्थान के अंतर्गत जो नहर सिंचाई परियोजना या नदी घाटी परियोजना है वो सारा का सारा आप लोगों का कवर होने वाला है। यानी कि एक ही क्लास में पूरा टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। इस तरह से मैंने इसको कवर किया है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर दे रखा हुआ प्रश्न देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसे मरुगंगा कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नर्मदा नहर परियोजना, समन्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो ऐसे ही बहुत ही शानदार शानदार प्रश्नों को मैंने लिया है और इस प्रश्न का उत्तर हम अंदर की तरफ जानने वाले हैं। यदि आप लोग हमारे वीडियो पर नए आए हैं तो कृपया करके सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन और शानदार प्रश्नों के साथ। चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, बीसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ? यानी कि जो बीसलपुर बांध है ये कहीं ना कहीं राजस्थान के अंतर्गत है, जो कि इसका निर्माण जो हुआ है ये कब पूरा हुआ है? 1989 में हुआ है, 1992 में, 1966 में, 1999 में। तो बीसलपुर बांध का जो निर्माण पूरा हुआ है बच्चों, ध्यान रखना, ये हुआ है 1999 में। ठीक, अब यहीं पर आप लोगों को पता होना चाहिए, जब 1999 का टाइम जब आया है तो इसी वर्ष में भारत में एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम क्या है? कारगिल युद्ध। ठीक, ये एग्जाम में आता है। कारगिल युद्ध कब होता है? तो 1919 में होता है कारगिल युद्ध, जो कि किन किन दो देशों के बीच में होता है बच्चों? ये तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये युद्ध होता है। ठीक है, और आप सभी को पता है इसमें विजय किसकी हुई थी? तो पाकिस्तान के साथ जितने भी युद्ध हुए हैं उन सभी युद्ध में विजय किसकी हुई है? भारत की। वहीं कारगिल युद्ध जो है इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था बच्चों, उसका नाम क्या था? तो ऑपरेशन विजय था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ऑपरेशन विजय। यानी कि बच्चों इस क्लास में टोटल 110 प्रश्न है, लेकिन इन 110 प्रश्न से आप मान के चलिए कि आपके 250 से 300 प्रश्न कवर होने वाले हैं पूरे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? यानी कि जो इंदिरा गांधी नहर है, जो कि एक तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये किस नदी पर बनाई गई है, ये भी आप लोगों को पता चलेगा अभी। इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। तो इस इंदिरा गांधी नहर की यदि हम बात करें तो भारत की सबसे बड़ी नहरों में, भारत की सबसे बड़ी नहरों में यदि नाम आता है तो इंदिरा गांधी नहर का, भारत की सबसे बड़ी नहर। ठीक है, सबसे बड़ी नहर, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो जो भाखड़ा नागल बांध है, जो हरिके बैराज बांध है, उसी के पास से इसको निकाला गया है। तो इसके अंतर्गत जो लिफ्ट नहरों की संख्या है बच्चों वो कितनी? 5 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 7। तो लिफ्ट नहरों की संख्या जो है वो कितनी है? 7 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई परियोजना स्थान सुमेलित नहीं है? मतलब एक आप लोगों को यहां पर क्या दे रखा है? सिंचाई परियोजना का नाम, उसके आगे जिला दे रखा है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो बाकली सिंचाई परियोजना जालोर, बेंथली बारा, इंदिरा लिफ्ट गंगानगर, भीमलत बूंदी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों, जो सुमेलित नहीं है वो इंदिरा लिफ्ट, जो कि गंगानगर में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें छिड़काव या सिंचाई या फव्वारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया गया है? ऐसी कौन सी परियोजना है जिसमें कहीं ना कहीं सिंचाई या फव्वारा सिंचाई को क्या कर दिया गया है? अनिवार्य कर दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, चंबल नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा नहर परियोजना। आप लोगों से एक और बात यहां पर बोलना चाहूंगा बच्चों, अभी केवल 4 ही प्रश्न हुए हैं, तो आप लोग भी अपनी पेन कॉपी लेकर बैठें और इन सभी के आंसर आप अपनी कॉपी में लिखें, ताकि आपको भी लास्ट में पता चले कि आप लोगों के 110 में से कितने नंबर आ रहे हैं।
ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को साथ में बताता चल रहा हूं, तो बढ़िया वीडियो को देखते जाइए और एंजॉय करिए। चलिए अगला प्रश्न है, श्यामपुरा और भाट नहरें संबंधित है। तो श्यामपुरा और भाट नहरें किससे संबंधित है? तो जयसमंद झील से है, माही नदी से है, कोटा बैराज से है, नर्मदा नहर से है। तो प्यारे बच्चों, जो श्यामपुरा और भाट नहरें हैं ये किससे संबंधित है? तो जयसमंद झील से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? वापस आपके सामने क्या दे रखी है? पहले सिंचाई परियोजना दे रखी है और उसके सामने जिले दे रखे हैं, जो कि आपको बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है। तो पांचड़ा करौली, मानसी वाकल डूंगरपुर, ओराई चित्तौड़गढ़ या गुड़ा बूंदी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या? मानसी वाकल, जो कि कहां पर नहीं है? डूंगरपुर में नहीं है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान, जो इंदिरा गांधी नहर है उससे कहीं ना कहीं लाभान्वित नहीं है? तो प्यारे बच्चों, आप सभी को इसका आंसर देना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो है पाली, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है सीकर, नागौर और जोधपुर, इन तीनों जिले में कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी नहर का पानी आता है, बल्कि जो एक तरीके से लाभान्वित जिला नहीं है तो बच्चों वो कौन सा है? पाली नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने और बहुत ही शानदार प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? आपको यहां पर बताना है कि कौन सा है जिला है जो सुमेलित नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन है आप लोगों के सामने, सावन भादो कोटा, दूसरा है सोम कागदर उदयपुर, तीसरा है परवन लिफ्ट जयपुर और अगला है सोम कमला अंबा डूंगरपुर। तो आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सी जो है कहीं ना कहीं सुमेलित नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो है क्या? परवन लिफ्ट जयपुर। क्या हो जाएगा? परवन लिफ्ट जयपुर। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए ये कि परवन लिफ्ट जयपुर जो है वो कहीं ना कहीं जयपुर में नहीं है, बल्कि ये कहां पर है प्यारे बच्चों? ये झालावाड़ में है। कहां पर है ये? झालावाड़ में है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित की गई है? तो इसरदा बांध परियोजना जो है भारत के राजस्थान राज्य के कहां पर स्थापित की गई है? तो टोंक और सवाई माधोपुर, कोटा और बारा, झालावाड़ और बारा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो इसरदा बांध परियोजना जो है राजस्थान राज्य के किन जिलों में निर्मित की गई बच्चों? तो ये की गई है, ध्यान रखिएगा, टोंक और सवाई माधोपुर। कहां पर की गई है ये? टोंक और सवाई माधोपुर में की गई है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। प्यारे बच्चों, टोटल इस क्लास के अंतर्गत आप लोगों के सामने टोटल कितने प्रश्न मिलने वाले हैं? 110 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो बस क्लास को देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए, क्योंकि मैंने इसके अंतर्गत जो प्रश्न लिए हैं वो सब अलग अलग प्रश्न लिए हैं और जो एग्जाम में आए हुए हैं उन प्रश्नों को शामिल किया गया है। राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संग्रहण तकनीक है, यानी कि राजस्थान के अंतर्गत जो जल को संग्रहण करने की तकनीक है बच्चों वो कौन सी है? तो टांका है, खड़ेन है, बावड़ी है, तालाब है। तो राजस्थान के अंतर्गत जो जल को संरक्षण करने की जो एक तकनीक है प्यारे बच्चों, उस तकनीक को बोला जाता है टांका। क्या बोला जाता है? टांका बोला जाता है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? मतलब जो जल को एक तरीके से सुरक्षित रखने की परंपरागत विधि कौन सी नहीं है? तो नाली नहीं है, नाड़ी नहीं है, टोबा नहीं है, जोहाड़ नहीं है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नाली। क्या हो जाएगा? नाली नहीं है, बल्कि नाड़ी, टोबा और जोहाड़, ये एक तरीके से जल को सुरक्षित करने वाली क्या है प्यारे बच्चों? तकनीक है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं इनके अलावा यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं पोखर भी इसी के अंतर्गत आता है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या बच्चों? पोखर। तो ये पोखर भी एक तरीके से जल संरक्षण करने की तकनीक है, जिसका इस्तेमाल कहां पर होता है? ये राजस्थान में होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। तो राजस्थान राज्य के अंतर्गत कौन सी भैया परवन बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो किन किन जिलों में सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी? तो ये झालावाड़, बारा और कोटा जिला, टोंक, बूंदी और कोटा जिला, कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिला,
झालावाड़ और भीलवाड़ा जिला। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा झालावाड़, बारां और कोटा जिला, यानी कि ए प्रश्न सही, ए ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है। यानी कि राजस्थान राज्य के अंतर्गत जो नहर है, तालाब है, कुएं, नलकूप और खेती तालाब जो है, इनमें से सिंचाई का स्रोत ज्यादा से ज्यादा किसका है, किस क्षेत्र से ज्यादा सिंचाई होती है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कुएं एवं नलकूप। क्या हो जाएगा, कुएं एवं नलकूप हो जाएगा। यानी कि कुएं एवं नलकूप से देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या होती है, सिंचाई होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई किस स्रोत से होती है। वैसे अब हमें अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कुएं एवं नलकूप से होती है, लेकिन अब वहां पर उन कुएं और नलकूप को भी अलग अलग करके पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को बताना है कि ज्यादा से ज्यादा सिंचाई किसके द्वारा होती है। तो नहरों के द्वारा, नलकूपों के द्वारा, तालाबों के द्वारा, कुओं के द्वारा। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक सिंचाई जो होती है प्यारे बच्चों, वो ध्यान रखना, वो किसके द्वारा होती है। तो ये नलकूपों के द्वारा होती है। नलकूप मतलब ये एक तरीके से बोरवेल, किसके द्वारा होती है, ये बोरवेल के द्वारा होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और नलकूप के द्वारा लगभग देखा जाए तो 48.71% के लगभग यहां पर किससे सिंचाई होती है, नलकूप से होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और कुएं से यदि देखा जाए प्यारे बच्चों तो लगभग 24.57% जो सिंचाई होती है वो कुएं से होती है। यानी कि पहले नंबर पर नलकूप हो जाएगा और दूसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा, कुआं हो जाएगा। और यदि इन सभी को साथ मिला के दे तो कुएं नलकूप साथ में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। यानी कि अब यहां पर हमसे अलग करके पूछ लिया गया है कि नहर के द्वारा जो सिंचाई होती है वो कितने प्रतिशत होती है। तो 26.49%, 24.36%, 28.85%, 29.75%। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 24.36%, जो किसके द्वारा सिंचाई होती है, ये नहरों के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है राजस्थान के अंतर्गत। यदि केवल कुएं एवं नलकूप के माध्यम से सिंचाई की जा रही है तो सबसे प्रमुख जो जिला है वो कौन सा है। अलवर है, राजसमंद है, श्रीगंगानगर है, अजमेर है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका उत्तर हो जाएगा अलवर। कौन सा जिला हो जाएगा, अलवर जिला है, जो कि कहीं ना कहीं कुएं एवं नलकूप की दृष्टि से प्रमुख जिला है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर यदि देखा जाए तो इसके अंतर्गत जो अलवर है, यहां पर अलवर में कुएं एवं नलकूप के द्वारा लगभग 73% भूभाग पर क्या की जाती है बच्चों, सिंचाई की जाती है। यानी कि जो अलवर जिला है, इस अलवर जिले में जो सिंचाई होती है उस 100% में से लगभग 73% पर जो सिंचाई होती है वो किसके द्वारा होती है, कुएं एवं नलकूप के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, मेजा बांध, कौन सा बांध बच्चों, मेजा बांध कौन सी नदी पर स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने। तो कोठारी नदी, माही नदी, बनास नदी, कोतली नदी। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या आप लोगों का, तो मेजा बांध जिस नदी पर बना हुआ है वो है कोठारी नदी। कौन सी नदी हो जाएगी, कोठारी नदी हो जाएगी, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस बांध का जो निर्माण किया गया था बच्चों वो कब किया गया था, तो इस बांध का निर्माण किया गया था वर्ष 1958 में। कब किया गया था, 1958 में। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए 18वां प्रश्न है, नर्मदा परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है। यानी कि जो नर्मदा परियोजना है, इस नर्मदा परियोजना से राजस्थान का कौन सा जिला सबसे ज्यादा लाभान्वित है। तो जैसलमेर है, बाड़मेर है, सिरोही है, टोंक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों 18वें का उत्तर हो जाएगा बाड़मेर। क्या हो जाएगा, बाड़मेर जिला जो है एक तरीके से देखा जाए तो वो नर्मदा नहर परियोजना से क्या है, एक तरीके से ज्यादा लाभान्वित जिला है। और कहीं ना कहीं नर्मदा नहर परियोजना की यदि हम बात करें तो ये किन किन राज्य की संयुक्त परियोजना है, तो नर्मदा परियोजना जो है एक तो राजस्थान राज्य की है ये, ठीक, एक मध्य प्रदेश राज्य की है और एक कहीं ना कहीं महाराष्ट्र राज्य की। ये तीनों राज्य की क्या है, ये संयुक्त परियोजना है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो नर्मदा परियोजना है ये कहां से निकाली गई है बच्चों, तो नर्मदा परियोजना जो निकाली गई है ये सरदार सरोवर बांध से। किससे, सरदार सरोवर बांध से निकाली गई है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और सरदार सरोवर बांध भारत में कहां पर है, तो सरदार सरोवर बांध जो बनाया गया है बच्चों ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। लेकिन जिस राज्य में बनाया गया है वो राज्य कौन सा है, गुजरात राज्य है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 19वां,
नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले। तो राजस्थान का कौन सा जिला नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित है? तो हनुमानगढ़ गंगानगर, चूरू और झुंझुनू, जोधपुर और नागौर, जालोर और बाड़मेर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा? तो जालोर और बाड़मेर हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा था बाड़मेर था, अब उसके साथ एक और जिला है जालोर, जो कि आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, राजस्थान में पहली बार निम्न में से किस परियोजना में फव्वारा सिंचाई व्यवस्था को अनिवार्य किया गया? ये आप लोगों को एक तरीके से देखा जाए तो रिपीट प्रश्न है बच्चों, लेकिन थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग है। तो सभी बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। ये एक बार बता चुका हूं इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को इसका जवाब देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान राज्यों के मध्य एक संयुक्त उपक्रम है? यानी कि ऐसी कौन सी परियोजना है जो भारत के 3 राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्यों की एक कैसी परियोजना है बच्चों? संयुक्त परियोजना है। तो चंबल नदी परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, नर्मदा नदी परियोजना या इंदिरा गांधी नहर परियोजना? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा नर्मदा नदी परियोजना। क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी परियोजना। कहीं ना कहीं इसके साथ एक और राज्य का नाम आता है बच्चों जो कि है महाराष्ट्र, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है। तो नर्मदा योजना, देखो पूछने का तरीका अलग अलग है इनका, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। यदि पूछने का तरीका अलग है तो आपको उत्तर वही होगा जो होना है। तो नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला ऑप्शन में है नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाड़मेर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? कि राजस्थान के अंतर्गत नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, कोटा झालावाड़, जालोर बाड़मेर, प्रतापगढ़ उदयपुर। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जालोर और बाड़मेर। ठीक है, ये किसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं? तो नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितने किलोमीटर है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि राजस्थान में नर्मदा नहर की जो लंबाई है वो कितनी है? तो 64 किलोमीटर, 74 किलोमीटर, 84 किलोमीटर, 94 किलोमीटर। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 74 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 74 किलोमीटर, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त है? तो जो राजस्थान का यदि देखा जाए नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी का ज्यादा से ज्यादा विस्तार जो है प्यारे बच्चों वो मध्य प्रदेश में है, सर्वाधिक। मध्य प्रदेश में क्या है? सर्वाधिक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो वहीं पूछा गया है कि नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है राजस्थान को? तो 1.90 MAF, 8.60, 9.10, 0.50। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों केवल वो हो जाएगा 0.50। ठीक, यानी कि केवल इतना प्रतिशत हिस्सा ही राजस्थान को प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर परियोजना पेयजल उपलब्धता क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो इंदिरा गांधी नहर है उसके अंतर्गत जो लिफ्ट नहर परियोजना है जिससे पेयजल की उपलब्धता को पूरा किया जाता है, उसमें कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो कंवर सेना बीकानेर, गंगानगर, गधेली सहावा चूरू, गजनेर, पन्नालाल बारूपुल बीकानेर नागौर और राजीव गांधी जैसलमेर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आप लोगों के सामने राजीव गांधी जैसलमेर। क्या हो जाएगा? राजीव गांधी जैसलमेर। अब यहां पर यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजीव गांधी जैसलमेर में नहीं, बल्कि ये कहां पर है बच्चों? तो राजीव गांधी जोधपुर बाड़मेर में है। कहां पर है ये? जोधपुर और बाड़मेर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों। जोधपुर और कहां पर है बच्चों? ये बाड़मेर में। ठीक, ये कहां के जिले हैं? ये राजस्थान के हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने, सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो हो जाएगा उदयपुर। क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? ये तो यह है उदयपुर जिले में। और ये उदयपुर कहां का है? तो राजस्थान का है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, बीसलपुर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? अब यहां पर इससे पहले जस्ट पूछा गया था वो किसके बारे में था? सोम कागदर के बारे में। अब पूछा गया है बीसलपुर सिंचाई परियोजना। तो बीसलपुर सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में है? तो जयपुर,
टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो हो जाएगा टोंक। कौन से जिले में स्थित है ये? टोंक जिले में स्थित है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए वहीं यदि देखा जाए बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के सामने आता है कि टोंक जिले में यदि देखा जाए तो ये जो किस नदी पर बनी हुई है परियोजना है ये, तो ये ध्यान रखना ये बनास नदी पर बनी हुई है बच्चों। किस नदी पर बनी है ये? बनास नदी पर। और ये जो बनास नदी है ये देखा जाए तो ये किसकी सहायक नदी है बच्चों? तो बनास नदी जो है ये चंबल की सहायक नदी है। किसकी सहायक है ये? चंबल की सहायक, चंबल की सहायक नदी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, बीसलपुर बांध किस नदी पर निर्मित है? देखो अब रिपीट में क्वेश्चन वही आ गया है जो कि मैंने अभी जस्ट पहले बताया है। तो कालेसिंध, जाखम, सोम, बनास। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या? बनास। जो कि बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है, अभी आप लोगों को बताया है। चलिए अगला प्रश्न है, बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई? यानी कि जो बीसलपुर बांध है जो कि राजस्थान के टोंक जिले में है, बनास नदी पर बना हुआ है, उसमें पानी की आवक को बढ़ाने हेतु कौन सी परियोजना तैयार की गई है? तो परवन सिंचाई परियोजना, ब्राह्मणी बनास परियोजना, माही बनास परियोजना, गदरड़ा बांध परियोजना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों वो है ब्राह्मणी बनास परियोजना। कौन सी परियोजना है? ब्राह्मणी बनास परियोजना है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। इसे कहीं ना कहीं बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी एक परियोजना अंतरराज्यीय परियोजना नहीं है? मतलब अंतरराज्यीय का मतलब ऐसी परियोजना जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसी राज्य के नहीं है, बाकी सब कहीं ना कहीं उसी राज्य की है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, एक है चंबल, व्यास, माही बजाज सागर, बीसलपुर। तो अंतरराज्य मतलब उस राज्य के अंदर अंदर नहीं है, बाकी राज्य के बाहर है। तो उस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना 31वें प्रश्न का उत्तर है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना अंतरराज्यीय परियोजना नहीं है? तो बच्चों वो हो जाएगा बीसलपुर। क्या हो जाएगा? बीसलपुर हो जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट परियोजना है। क्यों? क्योंकि यदि देखा जाए तो चंबल परियोजना की यदि हम बात करें बच्चों, तो चंबल परियोजना ये एक राज्य की नहीं 2 से 3 राज्यों की परियोजना है ये। ठीक, व्यास परियोजना भी एक तरीके से देखा जाए तो ये 2 से 3 राज्यों की परियोजना है। वहीं माही बजाज सागर परियोजना की यदि हम बात करें तो माही बजाज सागर परियोजना भी राजस्थान और गुजरात की है। ये किसकी है बच्चों? ये राजस्थान और गुजरात की है। लेकिन बीसलपुर सिंचाई परियोजना की यदि हम बात करें तो बीसलपुर सिंचाई परियोजना केवल एक ही राज्य की है, जो कि कहीं ना कहीं कहां पे है? ये राजस्थान की है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बीसलपुर। चलिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ये किसके दिमाग की उपज है, ये आप लोगों को बताना है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने, मोहनलाल सुखाड़िया, जवाहरलाल नेहरू, जे नारायण व्यास, कंवर सेन। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर हो जाएगा क्या? कंवर सेन। यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार जो है वो किस व्यक्ति का था या किसके दिमाग की उपज है ये? तो कंवर सेन नाम के जो व्यक्ति हैं इनकी उपज है। और कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो ये बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि इस परियोजना की सबसे पहले जो एक तरीके से देखा जाए तो इसकी शुरुआत किसने की थी? तो बीकानेर राज्य के एक सचिव थे जिनका नाम मिलता है कंवर सेन, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी नहर जो है, इसी इंदिरा गांधी नहर को एक और किस नाम से जाना जाता है बच्चों? तो इंदिरा गांधी नहर को जिस नाम से जाना जाता है वो राजस्थान नहर के नाम से भी जानते हैं। कौन सी नहर? राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। यह वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्यम है, मतलब एक तरीके से इसका निर्माण जो हुआ है वो कहां से हुआ है और कहां से इसको निकाला गया है? ठीक, तो सतलुज नदी भाखड़ा पर से, रिहंद नदी पर रिहंद घाटी योजना से, महानदी पर हीराकुड योजना से, सतलुज व्यास नदी पर हरिके बैराज बांध से। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्यारे बच्चों ये। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा सतलज और व्यास नदी पर जो हरिके बैराज बांध बनाया गया है उसी हरिके बैराज बांध से इसको निकाला गया है। कौन सी नहर को? इंदिरा गांधी नहर को, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है ये। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने और बहुत ही शानदार प्रश्न है, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? तो इंदिरा गांधी नहर की लंबाई की यदि हम बात करें बच्चों तो इंदिरा गांधी जो नहर है उसकी नहर की लंबाई तो बहुत ज्यादा, लेकिन जो इसकी मुख्य नहर है उस मुख्य नहर की यदि हम बात करें तो प्यारे बच्चों उसकी लंबाई 204 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या? 445 किलोमीटर।
ठीक। तो इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? तो इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है 445 किलोमीटर। ठीक। और कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों को बताया है कि इंदिरा गांधी नहर जो है वो भारत की क्या है, सबसे लंबी परियोजना है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसकी लंबाई की यदि हम बात करें टोटली, तो इसकी लंबाई जो हो जाती है बच्चा 649 किलोमीटर। ठीक। कितनी है? 649 किलोमीटर है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। चलिए, राजस्थान फीडर नहर राजस्थान में जिले में प्रवेश करती है, यानी कि जो राजस्थान फीडर नहर है ये राजस्थान के कौन से जिले में प्रवेश करती है? तो श्री गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, चूरू में, बीकानेर में। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है कि इंदिरा गांधी राजस्थान फीडर नहर राजस्थान के कौन से जिले में प्रवेश करती है? तो ध्यान रखना है, ये करती है हनुमानगढ़ में। कहां पर करती है बच्चों? ये हनुमानगढ़ में करती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से किस जिले में इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर अवस्थित है? यानी कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी नहर का कौन सा छोर स्थित है, अंतिम छोर स्थित है? तो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर। तो इंदिरा गांधी नहर का जो अंतिम छोर राजस्थान में है बच्चों, वो आपका आ जाएगा कौन सा? जैसलमेर। कौन सा आ जाएगा बच्चों? जैसलमेर आ जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था ये। चलिए अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी मुख्य नहर खालिस्तान तक विस्तृत की गई है, मतलब कौन से स्थान तक इसको विस्तृत किया गया है? तो मसीतावाली तक, मोहनगढ़ तक, शाहगढ़ तक और गढ़ड़ा रोड तक। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा मोहनगढ़ तक। कहां तक इसको विस्तृत किया गया है? मोहनगढ़ तक विस्तृत किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे वृहद सिंचाई परियोजना है, यानी कि राजस्थान राज्य की जो सबसे बड़ी परियोजना है वह कौन सी है? तो चंबल परियोजना है, माही परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, बीसलपुर परियोजना है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों, जो राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और इसी इंदिरा गांधी नहर परियोजना को हमने अभी कहा था कि इसको राजस्थान नहर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की बड़ी नहर परियोजना है, बिल्कुल सही है ये तो। ठीक। इसमें 7 लिफ्ट नहर है जिसमें विभिन्न जिलों में पानी दिया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यहाँ पोंग बांध से प्रारंभ होती है जो सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित है। बिल्कुल गलत है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर सतलज और व्यास नदी के संगम पर पोंग बांध नहीं, बल्कि यहाँ पर जो बांध है वो कौन सा बांध है? हरिके बैराज बांध है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों क्या? डी वाला। यानी कि ये भी गलत है, मतलब गलत नहीं, मतलब ऐसे गलत है, आंसर गलत है ये ना। जो इसका सही आंसर है वो डी वाला है। चलिए अगला प्रश्न है 40वां। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? यानी कि कौन सा क्षेत्र है जो राजस्थान में एक तरीके से इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? तो ऐसा है उत्तर पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, संपूर्ण राजस्थान। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों, वो हो जाएगा उत्तर पश्चिम। कौन सा हो जाएगा? उत्तर पश्चिम, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मरुगंगा कहा जाता है? मरुगंगा एक तरीके से यह है कि मरुस्थल में भी उसने कहीं ना कहीं हरियाली को जन्म दिया है, इसलिए कहीं ना कहीं उसे मरुगंगा कहा जाता है। ठीक। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नर्मदा नहर परियोजना और समन्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों, वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि भारत की सबसे लंबी परियोजना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि हरिके बैराज बांध से निकाली गई है, सतलज और व्यास नदी के संगम से। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल स्रोत है? यानी कि जो एक तरीके से हनुमानगढ़ जिला और चूरू जिला है, इनके लिए जल स्रोत का काम करने वाली परियोजना कौन सी है? तो कंवरसेन लिफ्ट नहर, गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, पोखरण लिफ्ट नहर। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। चलिए, इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित है? तो हनुमानगढ़ एवं चूरू, गंगानगर एवं बीकानेर, सीकर एवं झुंझुनू, जोधपुर एवं नागौर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों, वो है हनुमानगढ़ एवं चूरू। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर मार्च 2014 तक राजस्थान के कितने भाग में सिंचाई क्षमता अर्जित कर चुकी है? अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने ये। तो 16 लाख हेक्टेयर, 19 लाख हेक्टेयर,
20 लाख हेक्टेयर और कहीं ना कहीं 22 लाख हेक्टेयर। तो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी नहर 2014 तक राजस्थान के कितने भाग में सिंचाई क्षमता अर्जित कर चुकी है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 16 लाख हेक्टेयर। कितनी कर चुकी है? 16 लाख हेक्टेयर कर चुकी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसी नहर को कहा जाता है कि ये थार मरुस्थल की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको? कि थार मरुस्थल की जीवन रेखा। मैंने अभी आप लोगों को बताया मरुगंगा इसीलिए कहते हैं, एग्जाम में कभी आ जाए कि थार मरुस्थल की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? थार मरुस्थल की जीवन रेखा। ठीक है, मरुस्थल की जीवन रेखा किस नहर को कहते हैं? तो यह नहर हो जाएगी इंदिरा गांधी नहर। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 45वां। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया है बच्चों कि इसमें टोटली आपके 110 प्रश्न होने वाले हैं। इसमें संपूर्ण राजस्थान की नदी घाटी परियोजना को मैंने कवर किया है, नहरों को किया है, उसके बाद नदियों के ऊपर बने हुए बांध को कवर किया है। सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली है इसमें। बस बने रहिए और वीडियो को यदि लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और ये जो टॉपिक है आप लोगों का, ये लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए कवर होने वाला है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? तो कितने सिंचाई उसके द्वारा होती है? तो 14.10 लाख हेक्टेयर, 17.10 लाख हेक्टेयर, 16.10 लाख हेक्टेयर, 19.63 लाख हेक्टेयर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों 19.63 लाख हेक्टेयर। ठीक है, कि इतने क्षेत्र से कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो इतने क्षेत्र से क्या होती है, इसकी सिंचाई क्षमता है इतनी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस स्थल पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता है? मतलब ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर पेयजल नहीं पहुंचाया जाता है? तो बीकानेर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है प्यारे बच्चों वो है पाली। कौन सा है? पाली जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर यदि देखा जाए तो यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर का पानी नहीं जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में पहचानिए। यानी कि जो इंदिरा गांधी नहर है उसकी जो शाखाएं हैं उसका उत्तर से दक्षिण का क्रम हमें बताना है। तो अनूपगढ़, पूगलगढ़, चारणवाला, बिरसलपुर, पूगलगढ़, चारणवाला, अनूपगढ़, बिरसलपुर, अनूपगढ़, पूगलगढ़, बिरसलपुर, चारणवाला, अनूपगढ़, बिरसलपुर, पूगलगढ़, चारणवाला। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि अनूपगढ़, पूगलगढ़, बिरसलपुर और चारणवाला, जो कि कहीं ना कहीं क्या है, उत्तर से दक्षिण का क्रम है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है। इंदिरा गांधी नहर की जे नारायण व्यास लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित है? मतलब आप लोगों को पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि इंदिरा गांधी नहर जो है उसके अंतर्गत 7 लिफ्ट नहर है। तो उन्हीं 7 लिफ्ट नहर में से एक नहर कौन सी है आपकी? ये जे नारायण व्यास लिफ्ट। तो इससे कौन से जिले लाभान्वित है? तो जोधपुर एवं बीकानेर, बीकानेर एवं नागौर, जोधपुर एवं जैसलमेर, बीकानेर एवं जैसलमेर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों वो है जोधपुर एवं जैसलमेर। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि इंदिरा गांधी नहर में लिफ्ट नहरों की संख्या बच्चों कितनी है? 7 है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वो 7 जो लिफ्ट नहरें हैं वो कौन कौन सी है? तो जरा एक बार आप देख लीजिए, सभी सुन लीजिए। लिखना यहाँ पर उचित नहीं है क्योंकि इतना स्पेस नहीं है। मैं आपको बता दूं, एक तो बीकानेर है, एक गंधेरी है, एक गजनेर है, एक फालोदी लिफ्ट नहर है, पोखरण लिफ्ट नहर है, कोलायत लिफ्ट नहर है और बांगड़सर लिफ्ट नहर है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो मैंने आपको सातों की सातें बता दी है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी? मतलब ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि पहली जो थी वो कौन सी थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पोखरण, फलोदी, कंवरसेन, गजनेर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा कंवरसेन। क्या हो जाएगा? कंवरसेन हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बनाई गई पहली परियोजना थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, बहुत ही अच्छा और गजब का प्रश्न है कि अड़वान बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? ये आपको बताना है कि अड़वान बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है। तो मानसी, सुकड़ी, जवाई, गंभीरी। तो अड़वान बांध जो बनाया गया है बच्चों वो बनाया गया है कौन सी नदी पर? मानसी नदी पर बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न। सेई बांध किस जिले में है? यानी कि राजस्थान राज्य के अंतर्गत जो सेई बांध है ये कहां पर है? सिरोही, उदयपुर, जोधपुर, पाली। तो सेई बांध जहां पर बनाया गया है बच्चों ध्यान रखना, ये कहां पर बनाया गया है? उदयपुर में बनाया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला प्रश्न है।
जवाई बांध किस जिले में स्थित है? अभी तक आप लोगों को लग रहा होगा कि केवल एक ही या दो चीजों से जुड़े हुए प्रश्न हैं, लेकिन यहाँ पर सभी चीजों से जुड़े हुए प्रश्न हैं। इसीलिए कहा था कि पूरा का पूरा आप लोगों का टॉपिक कंप्लीट होने वाला है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप लोगों ने इस क्लास को देख लिया तो राजस्थान की नदी घाटी परियोजना से जुड़े हुए तमाम फैक्ट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे बच्चों। ठीक, चलिए, तो जवाई बांध किस जिले में स्थित है? तो जालोर, पाली, जोधपुर, उदयपुर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों वो है पाली। जवाई बांध कहां पर है? तो पाली जिले में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है जाखम बांध स्थित है? तो जाखम बांध जो है वो सीता माता अभ्यारण्य में, शेरगढ़ अभ्यारण्य में, बस्सी अभ्यारण्य में, भेसरोगढ़ अभ्यारण्य में। तो जाखम बांध जहां पर स्थित है बच्चों वो है सीता माता अभ्यारण्य में। कहां पर है ये? सीता माता अभ्यारण्य में है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है 55वां है, राजस्थान में कुबड़ पट्टी वाले जिले हैं कि राजस्थान राज्य के अंतर्गत जो कुबड़ पट्टी वाले जिले हैं वो कौन से हैं? तो जयपुर बीकानेर, अजमेर भीलवाड़ा, नागौर जयपुर, जयपुर जोधपुर। तो कुबड़ पट्टी वाले जिले की यदि हम बात करें बच्चों तो वो है नागौर और जयपुर। चलिए, अगला प्रश्न है गागरीन सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पर निर्मित की गई है? तो गागरीन सिंचाई परियोजना आहू नदी पर, लहासी नदी पर, काली सिंध नदी पर, चंबल नदी पर। तो इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें तो गागरीन सिंचाई परियोजना बच्चों निर्मित की गई है आहू नदी पर। चलिए, अगला प्रश्न है अंधकार क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो रेत के नीचे दबे खनिज पदार्थों को, मिट्टी के क्षरण को, 85% पानी का पुनर्भरण नहीं होने पर, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस राजस्थान की नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा 85% पानी का पुनर्भरण नहीं होने पर अंधकार क्षेत्र कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है 58वां कि भरतपुर की लाइफलाइन किसे कहा जाता है? मतलब एक तरीके से भरतपुर को पूर्णतः सिंचाई या पेयजल की आपूर्ति इसी से होती होगी, तो उसे उसकी लाइफलाइन कहा जाता है। तो है बंद बरेठा, मोतीझील बांध, अजान बांध, भरतपुर नहर। तो भरतपुर की लाइफलाइन जो कहा जाता है बच्चों वो कहा जाता है मोतीझील बांध को। किसको कहा जाता है? मोतीझील बांध को। चलिए, अगला प्रश्न है राज्य का सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? यानी कि जहां से पूरे एक तरीके से वाटर का पूरा मैनेजमेंट देखा जाता है। वाटर का क्या देखा जाता है? पूरा मैनेजमेंट देखा जाता है। तो वो संस्थान जो है वो कहां पर है? जल प्रबंधन को पूरा देखा जाता है तो जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा कोटा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है 60वां। सुमेलित कीजिए, आप लोगों के सामने यहाँ पर परियोजना का नाम दे रखा है और सामने क्या दे रखे हैं? जिले। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सी कहां पर है। ठीक, तो आपके सामने कोड दे रखे हैं जैसे कि ABCD करके। ठीक है, तो छापी परियोजना कहां पर है, चोली परियोजना कहां पर है, पांचना कहां पर है, परवन लिफ्ट कहां पर है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि छापी जो परियोजना है एक तरीके से देखा जाए तो ये कहां पर है बच्चों? तो छापी परियोजना है झालावाड़ में। ठीक, कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पर चोली परियोजना कहां पर है? तो ये भी एक तरीके से झालावाड़ में। तीसरी पांचना तो ये है करौली में, और परवन लिफ्ट है मतलब कहां पर? ये बारां में। तो कहीं ना कहीं ये सामने ही दे रखी है, तो ABCD। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी वाला, यानी कि ABCD। चलिए, अगला प्रश्न है मरुगंगा व प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी परियोजना कहलाती है? प्रदेश मतलब कि राजस्थान। तो सोमकमला को, व्यास नहर को, इंदिरा गांधी नहर को, चंबल नहर को। तो मरुगंगा व प्रदेश की जीवन रेखा जिसको कहा जाता है बच्चों वो इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर। चलिए, अगला प्रश्न है तालाबों द्वारा संचित सबसे अधिक क्षेत्र किस जिले में आता है? मतलब तालाबों के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई जो होती है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में होती है? तो जयपुर में, जोधपुर में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा भीलवाड़ा। मतलब तालाब के द्वारा ज्यादातर सिंचाई जो होती है वो कहां पर होती है? भीलवाड़ा में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है विश्व की सबसे पुरानी तथा विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? मतलब सबसे पुरानी नहर के रूप में किसको जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, सिकरी नहर परियोजना, गंगा नहर परियोजना। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा नहर परियोजना। जो पुरानी परियोजनाओं में से नाम आता है तो वो है गंगा नहर परियोजना। चलिए, अगला है प्रश्न है बाकली बांध किस नदी पर स्थित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है आप लोगों के सामने कि बाकली बांध किस नदी पर स्थित है? तो मानसी नदी पर है, जवाई नदी पर है, सुकड़ी नदी पर है, खारी नदी पर है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि बाकड़ी बांध जो है वो सुकड़ी नदी पर स्थित है बच्चों। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो राजस्थान में कुओं के द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो किस क्षेत्र में होती है? पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों क्या? पूर्वी क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुओं के द्वारा ज्यादा सिंचाई होती है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना के बारे में बताना है कि यह कहाँ स्थित है। तो तमिलनाडु में है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है बच्चों वो कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना इनमें से कौन सी है? मतलब भारत को आजादी मिल गई और आजादी मिलने के बाद जो एक तरीके से सिंचाई परियोजना विकसित की गई थी, ये कौन सी है? तो हीराकुंड बांध परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना? ये प्रश्न प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं एसएससी में 2002 में पूछा गया था। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कहीं ना कहीं यहाँ पे वो सारी चीजें मैंने ऐड की है जो अब कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, हो सकता है ये प्रश्न हमारी रीट की एग्जाम में भी आ जाए। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। क्या हो जाएगा? दामोदर घाटी परियोजना इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में इडुक्की जल विद्युत परियोजना स्थित है? जो कि एसएससी सीएचएसएल में 2017 में आया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो भैया इडुक्की परियोजना कहां पर स्थित है? कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में? तो इडुक्की परियोजना की यदि हम बात करें बच्चों तो इडुक्की परियोजना भारत के किस राज्य में है? ये केरल में है। चलिए अगला प्रश्न है, माही बजाज सागर परियोजना से सर्वाधिक लाभ किस जिले को मिलता है? मतलब जो माही बजाज सागर परियोजना है इससे ज्यादा लाभ किस जिले को मिलता है? तो बांसवाड़ा को मिलता है, डूंगरपुर को, उदयपुर को, प्रतापगढ़ को? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों वो हो जाएगा बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा। यानी कि माही बजाज सागर परियोजना से किसको सबसे ज्यादा लाभ हुआ है? तो यह हुआ है बच्चों किसको? बांसवाड़ा को। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला माही हाई लेवल केनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? मतलब एक तरीके से माही हाई लेवल केनाल जो है उससे संबंधित नहीं है। तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा डूंगरपुर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कागदी पिकअप जल ग्रहण करता है? तो यह भी कनिष्ठ अभियंता सिविल 2020 में पूछा गया था बच्चों। तो मैंने प्रश्नों के सामने यहाँ पर कुछ चीजें लिखी है जो कि कहीं ना कहीं आपको पता चल जाए कि ये एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है और हो सकता है आगे भी हमारे एग्जाम में आ जाए। तो कागदी पिकअप जल ग्रहण करता है गांधी सागर बांध से, माही बजाज सागर बांध से, जाखम बांध से, जवाई बांध से? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा माही बजाज सागर बांध से। चलिए अगला प्रश्न है, भीखाबाई सागवाड़ा नहर और आनंदपुरी भुखिया नहर किस बांध से निकाली गई है? तो भीखाबाई सागवाड़ा नहर और आनंदपुरी भुखिया नहर जिस बांध से निकाली गई है वो बांध कौन सा है? तो माही बजाज सागर बांध, कागदी पिकअप बांध, सोम कमला अंबा बांध या जाखम बांध? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों कागदी पिकअप बांध। चलिए अगला प्रश्न है, सोम कागदर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो सोम कागदर परियोजना किस जिले में स्थित है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों उदयपुर। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही करने का प्रावधान है? तो यह पूछा गया है आपका प्रयोगशाला सहायक 2016 में और कॉलेज व्याख्याता सारंगी 2019 में पूछा गया है। तो उस नहर का नाम है नर्मदा नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंगा नहर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना? तो ऐसी परियोजना जो है बच्चों ध्यान रखिएगा, ऐसी परियोजना है नर्मदा नहर परियोजना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान के कौन से जिलों में नर्मदा घाटी परियोजना से जल प्राप्त होता है? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है या ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें नर्मदा घाटी परियोजना से जल प्राप्त होता है? तो सिरोही व जालोर, जालोर व बाड़मेर, पाली व जालोर, बाड़मेर व पाली? तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जालोर व बाड़मेर। चलिए अगला प्रश्न है 76वें नंबर का प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध सरदार वल्लभ भाई पटेल से, मेधा पाटकर से, वी मोहिनीगिरी से, नरेंद्र मोदी से? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों मेधा पाटकर से। किससे हो जाएगा? मेधा पाटकर। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने,
मानसी वाकल परियोजना का उद्देश्य किस नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने ये कि मानसी वाकल परियोजना का उद्देश्य जो है वो किस नगर को जल उपलब्ध कराना है। तो जोधपुर, उदयपुर, कोटा, झालावाड़। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा उदयपुर। क्या हो जाएगा? उदयपुर। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, सही परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से, मतलब एक तरीके से उस बांध से निकाली गई होगी इस नहर को। तो गांधी सागर बांध से, जवाहर सागर बांध से, हरिके बांध से, जवाई बांध से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों 78 का डी, जवाई बांध से। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में परवन वृहद सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। तो परवन वृहद सिंचाई परियोजना की यदि हम बात करें तो ये धौलपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, कोटा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों वो हो जाएगा क्या? झालावाड़। चलिए अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला रखी गई, यानी कि इंदिरा गांधी नहर को स्थापित करने की जो आधारशिला रखी गई थी वो कब रखी गई थी? ये जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया था। ठीक है, 31 मार्च 1956, 31 मार्च 1958 को, 2 अक्टूबर 1958 को, 2 अक्टूबर 1956 को। तो इस प्रश्न का उत्तर है प्यारे बच्चों क्या? 31 मार्च 1958 को। चलिए अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है तो गड़रा रोड है, लुणकरसर है, मोहनगढ़ है या जैसलमेर है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों गड़रा रोड। ठीक है, चलिए 82 नंबर का प्रश्न है। टोटल आपके 110 प्रश्न होने वाले हैं जो कि आपको शुरुआत में ही बताया है। तो बस आप लोगों को वीडियो को देखते जाना है और पूरे टॉपिक को एक ही क्लास में कवर कर लेना है। जगह जगह आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए लेवल फर्स्ट एवं लेवल सेकंड दोनों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है। तो पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों वो है क्या? डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। चलिए अगला प्रश्न है, गंधेली सहावा परियोजना जिसे हम आपनी योजना के तहत पेयजल से लाभान्वित होने वाले जिले कौन से हैं? मतलब इस गंधेली सहावा परियोजना से कौन से जिले लाभान्वित होने वाले हैं? तो बाड़मेर, बीकानेर, सीकर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, पाली, नागौर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों वो है चूरू और झुंझुनू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित है। मतलब चौधरी कुंभाराम नहर जो है इसके द्वारा लाभान्वित जिले कौन से हैं? तो हनुमानगढ़, झुंझुनू, भीलवाड़ा, टोंक, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों वो है हनुमानगढ़ और झुंझुनू। चलिए अगला प्रश्न है, कंवर सेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिला कौन सा है? तो बीकानेर और गंगानगर है, बीकानेर और नागौर है, जैसलमेर और जोधपुर है, चूरू और झुंझुनू है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है प्यारे बच्चों वो है बीकानेर और गंगानगर। ठीक है, चलिए 86वें नंबर का प्रश्न है, आप लोगों को सम्मिलित करना है। एक साइड परियोजना दे रखी है और एक साइड उनसे लाभान्वित जिले। अब यहां पर आप लोगों को क्या है बच्चों, एक ही क्वेश्चन में 4 अलग से एक्स्ट्रा जानकारी मिल रही है। यदि आप लोग इस तरह से देखते हो तो आपने यदि 110 क्वेश्चन पढ़े तो मान के चलिए कि आपको 300 से 400 क्वेश्चन पूरे कवर होने वाले हैं इस पूरे वीडियो लेक्चर के अंतर्गत। ठीक, तो जे नारायण व्यास से लाभान्वित जिले, चौधरी कुंभाराम से, पन्नालाल बारूपाल से, डॉक्टर करणी से। तो यहां पर इस प्रश्न की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों, इस 86 नंबर के प्रश्न का जो उत्तर होगा, तो उत्तर तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि जे नारायण व्यास से जो लाभान्वित जिला है वो है हनुमानगढ़ और चूरू। ठीक, वहीं कहीं ना कहीं चौधरी कुंभाराम से जो होने वाला है वो है कहीं ना कहीं जोधपुर और जैसलमेर। कहीं ना कहीं पन्नालाल बारूपाल से जो लाभान्वित जिले हैं वो जोधपुर और बीकानेर, और डॉक्टर करणी सिंह से जो लाभान्वित जिले हैं वो है बीकानेर और नागौर। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है बच्चों वो हो जाएगा क्या? सी, यानी कि ए का 4, बी का 3, ठीक, सी का 2 और डी का 1। चलिए अगला प्रश्न है, पन्नालाल बारूपाल केनाल के जल का स्रोत है। मतलब पन्नालाल बारूपाल जो एक केनाल है इसको जो जल प्राप्त होता है वो किससे? तो जवाई बांध से, पिचियाग बांध से, हरिके बैराज से, राणा प्रताप से। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा हरिके
बैराज से। और हरिके बैराज बांध आप लोगों को पता है ये किन दो नदियों के संगम पर बना है, तो ये बांध बना है एक तो सतलज नदी और एक दूसरी नदी कौन सी है बच्चों, व्यास नदी। इन दोनों के मिलने से बना हुआ है हरिके बैराज बांध और यहीं से निकाला गया है, इसी बांध से कौन सी नहर को, इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। चलिए अगला प्रश्न है, गंगा नहर किस नदी से निकाली गई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सिंधु, व्यास, सतलज, घग्गर, तो कहीं ना कहीं गंगा नहर को जिस नदी से निकाला गया है बच्चों वो है सतलज नदी। कौन सी नदी है? सतलज नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा एक कथन सही नहीं है? अच्छा प्रश्न है कि कुएं एवं नलकूप राजस्थान में सिंचाई के लिए प्रमुख साधन है। पहला, गंगा नहर का निर्माण कार्य 1927 में पूर्ण हुआ था। इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए होता है। खड़ेन शुष्क राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। हमें बताना है प्यारे बच्चों कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है भैया वो है सी, यानी कि इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग, यहां पर शब्द लिख दिया केवल, भैया केवल सिंचाई के लिए नहीं, यहां पर पेयजल के लिए भी इसका उपयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न है 90वां, राजस्थान का धान्यगार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहां से लाता है? मतलब जो राजस्थान का कहीं ना कहीं धान को उगाने वाला महत्वपूर्ण क्षेत्र कहा जाता है वो पानी कहां से लाता है? तो गंगा नहर से, यमुना नहर से, गुड़गांव नहर से, भाखड़ा नहर से। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गंगा नहर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गंगा नहर की रिसाव की समस्या को सुधारने एवं मरम्मत करने हेतु बाईपास के रूप में गंगा नहर लिंक चैनल को इंदिरा गांधी नहर के साथ किस स्थान पर जोड़ा गया है? मतलब उसके रिसाव की समस्या को खत्म करने के लिए किसके साथ जोड़ा गया है? तो साधुवाली श्रीगंगानगर, लोहगढ़ हरियाणा, दिनगढ़ हनुमानगढ़, लांबी पंजाब। तो ये जिस स्थान पर इसको जोड़ा गया है बच्चों वो स्थान कौन सा हो जाएगा? तो वो स्थान हो जाएगा लोहगढ़ हरियाणा। क्या हो जाएगा? लोहगढ़ हरियाणा हो जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, लियासी सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो राजस्थान राज्य के अंतर्गत यदि देखा जाए तो यह लियासी सिंचाई परियोजना कहां पर है? कोटा, बारा, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर। तो लियासी सिंचाई परियोजना की यदि हम बात करें बच्चों तो यह जहां पर स्थित है, ध्यान रखना यह है बारा। कौन सा जिला हो जाएगा? बारा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थानी में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? तो राजस्थान राज्य में जो जीवन धारा योजना है इसका संबंध किससे है? गरीबों के लिए बीमा योजना, ग्रामीण गरीबों को बिजली उपलब्ध करवाना, सिंचाई कुओं का निर्माण करवाना, चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना। जब हमारा टॉपिक ही सिंचाई परियोजना से चल रहा है तो इस प्रश्न का उत्तर भी क्या हो जाएगा? सिंचाई कुओं का निर्माण करवाना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से राज्य ने लखवार डैम परियोजना पर हस्ताक्षर नहीं किए? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने लखवार डैम परियोजना पर हस्ताक्षर नहीं किए? तो उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। ये पीटीआई 2018 की एग्जाम में पूछा गया था बच्चों। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पंजाब। किसने हस्ताक्षर नहीं किए? तो लखवार डैम परियोजना पर जिस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए वो राज्य है क्या? पंजाब। अगला प्रश्न है, लखवार परियोजना से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित होंगे? तो लखवार परियोजना से गंगानगर और हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर, अलवर और भरतपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों वो हो जाएगा चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले जो कि राजस्थान के हैं। ठीक है, चलिए राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ हुआ था, यानी कि राजस्थान राज्य के अंतर्गत जो मुख्यमंत्री राजनीर योजना है इसका शुभारंभ कब हुआ था? 13 मार्च 2019, 13 मार्च 2020, 13 मार्च 2021, 13 मार्च 2018। ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। कनिष्ठ अभियंता विद्युत यांत्रिकी 2022 की जो एग्जाम हुई थी उसमें आया था बच्चों ये। ठीक, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 13 मार्च 2020। चलिए अगला प्रश्न है 98वां कि मुख्यमंत्री राजनीर योजना का संबंध है। तो मुख्यमंत्री राजनीर योजना का संबंध जल संरक्षण से, जल शुल्क माफी से, बावड़ी निर्माण के लिए, जल प्रदूषण से। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है बच्चों वो जल शुल्क माफी से। एक लिमिट बताई गई कि इस लिमिट से कम यदि आप जल का इस्तेमाल करते हो तो जल के ऊपर जो आपका टैक्स लगता है उस टैक्स पर आपको छूट दे दी जाएगी। ठीक, तो ये है आपका मुख्यमंत्री राजगीर योजना। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, निम्न में से पश्चिम राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया? मतलब एक तरीके से जो राजस्थान राज्य है, कौन सा राज्य बच्चों? राजस्थान। तो इस राजस्थान राज्य का जो पश्चिमी क्षेत्र है, इस पश्चिमी क्षेत्र की यदि हम बात करें तो उसमें विकास करने के लिए कौन सी परियोजना का विकास किया गया? ठीक, तो चंबल नहर परियोजना, गुड़गांव नहर परियोजना,
सोमकमला अंबा नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। चलिए अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ हुई। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ हुई 27 जनवरी 2015 से, 27 जनवरी 2016 से, 27 फरवरी 2016 से, 30 मार्च 2016 से। तो 100वें नंबर का प्रश्न का उत्तर होने वाला है बच्चों 27 जनवरी 2016। प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को कहा है पूरे 110 प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन कम नहीं मिलेगा। मतलब आप लोगों से जो कहा है उस बात को हम पूरा करेंगे, भले समय कितना हो जाए, पर बस आप लोगों का साथ बना रहे, बस यही हम उम्मीद करते हैं। भरतपुर नहर का उद्गम हुआ है। तो सतलुज ब्यास लिंक चैनल, पश्चिमी यमुना नहर से, हुसैनी वाला हेड से, सरदार समंद से। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों वो है पश्चिमी यमुना नहर से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, राजस्थान का कौन सा जिला IWRM ठीक के लिए चयनित नहीं था। एक तरीके से IWRM के लिए जो चयनित जिला था वो कौन सा नहीं था। तो पाली, सीकर, चूरू, जयपुर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा जयपुर। चलिए अगला प्रश्न है 103वां, राजेंद्र सिंह निम्नलिखित में से किस संस्थान के संस्थापक हैं। मतलब ऐसा कौन सा संस्थान है जिसके संस्थापक रहे हैं राजेंद्र सिंह। तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह को एक तरीके से जिस नाम से जाना जाता है बच्चों, उन्हें वाटरमैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जल भागीरथी, तरुण भारत संघ, अरग्याम, IIHMR। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है बच्चों वो है तरुण भारत संघ। चलिए अगला प्रश्न है, अटल भूजल योजना का शुभारंभ कब किया गया था। तो अटल भूजल योजना का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2019, 1 अप्रैल 2020, 25 दिसंबर 2021, 2 अक्टूबर 2022। तो अटल भूजल योजना का जो संबंध है तो आप लोगों को ध्यान रखना है जल के संरक्षण से है। और इस योजना की जो शुरुआत की गई थी बच्चों वो कब की गई थी, तो 1 अप्रैल 2020। चलिए 105वें नंबर का प्रश्न है, राजीव गांधी जल संचय योजना राजस्थान में कब से शुरू की गई। तो राजीव गांधी जल संचय योजना राजस्थान में कब शुरू की गई, 20 अगस्त 2019, 1 अप्रैल 2020, 8 अगस्त 2021, 2 अक्टूबर 2022। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों 20 अगस्त 2019। चलिए अगला प्रश्न है 106वें नंबर का प्रश्न है, 2022 में शुरू किए गए मिशन अमृत सरोवर का संबंध है। तो मिशन अमृत सरोवर का संबंध जल संरक्षण से है, शुद्ध जल उपलब्ध कराने से है, सिंचाई या कुएं के निर्माण से है, या नदी जोड़ो अभियान से है। तो मिशन अमृत सरोवर का संबंध जो है बच्चों वो ध्यान रखिएगा वो किससे है, तो ध्यान रखना है जल संरक्षण से है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित है। तो चौधरी कुंभाराम नहर के द्वारा लाभान्वित जिला कौन सा है। तो हनुमानगढ़, झुंझुनू, भीलवाड़ा, टोंक, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों हनुमानगढ़ व झुंझुनू। 108वां प्रश्न है, गंगा नहर की निर्माण अवधि है कि गंगा नहर का निर्माण कितने समय में हुआ और कब से कब तक के बीच में। 1921 से 22, 1927 से 32, 1922 से 27, 1932 से 37। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1922 से 1927 के मध्य। चलिए अगला प्रश्न है, गंगा नहर द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित जिला है। मतलब जो एक गंगा नहर है जो सबसे प्राचीनतम नहरों के में नाम आता है, इससे लाभान्वित जिला है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या, श्री गंगानगर। ठीक, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास का सबसे अंतिम सवाल है जो कि एग्जाम में आया हुआ है, राजस्थान का धान्यगार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहां से लाता है। ये एक तरीके से रिपीट क्वेश्चन है, आप लोगों को मैंने इसलिए दिया है ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने यहां तक क्लास को देखा है कि नहीं देखा है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्यारे बच्चों यदि वीडियो को आप लोगों ने देखा है और यदि अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और शेयर नहीं किया है तो शेयर करें, और यदि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑनलाइन स्टडी विद डीके चैनल को आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम लगातार आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर लेकर आ रहे हैं और प्रत्येक दिन आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।